दोस्तों नमस्कार और आप सभी को आज 23 अक्टूबर का दिन है और रात्रि के 9 बज चुके हैं और हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। दोस्तों हमारा ये कार्यक्रम प्रतिदिन आपके लिए हम सब लोग मिलकर करते हैं और इस कार्यक्रम में बहुत कुछ जीवन की बातें हम करते हैं, जीवन में क्या महत्व रखता है। और आज भी हम काफी सारी बातें आपसे करेंगे। और आज आगे बढ़ने से पहले तो कुछ लोग हमारे जुड़े हैं और दीवान वर्मा जी को नमस्कार। दीवान जी, अभी तो मैं और आप ही हैं, सिर्फ दो के दो। वी टू आर देयर इस कार्यक्रम में बात करने के लिए। चलिए, मैं और आप ही काफी हैं। थैंक सो मच दीवान जी, नमस्कार आपका। और तो दीवान जी हमारे शिमला ग्रामीण सुन्नी बसंतपुर से हैं और हमारे परम मित्र हैं और जागरूक नौजवान। और प्रेजेंटली ही इज वर्किंग इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। और इनका साथ जीवन के साथ तो रहता है। ये कहते हैं कि हम जीवन के बाद भी आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद दीवान जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे दूसरे परम मित्र बबलू जी कटारघाट से, गुड टू सी यू। चेतराम जी, ये हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। बबलू जी, हाउ आर यू? और रंजना शर्मा जी को जय श्री राम। ठाया गांव से जुड़ चुकी हैं, कांगल पंचायत। वंडरफुल। चलो, कोई तो है सुनवाई करने वाला। रंजना जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। और इसी बीच आदरणीय सुरेश शर्मा जी हमारे ठेऊक से ताल्लुक रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठन करता है और सनातन विचार के पुरोधा है, पोषक है। आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में और आपको नमस्कार भी। पवन मेहता जी को हेलो। पवन जी, कैसे हैं आप? आपको हमारा नमस्कार। और नरेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, राम राम। अशोक शर्मा जी, जय श्री राम, अर्की से जुड़े हैं। दोस्तों, आज भैया दूज का त्योहार पूरे भारत में पूरे प्यार स्नेह के साथ मनाया गया और मैं आप सब साथियों को भी हार्दिक बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारत में दोस्तों हर एक ओकेजन सेलिब्रेट की जाती है। फसल काटने से लेकर पुत्र जन्म से लेकर 16 संस्कार, आपको मालूम है। जीवन के हर पग पर जो कुछ घटित होता है शुभ, खास तौर से उसको हमारे सनातन हिंदू धर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। और उस सेलिब्रेशन में, ये तो अंग्रेजी में है सेलिब्रेट, हिंदी में मीन्स उसको मनाया जाता है त्योहार स्वरूप। और आपको मालूम है त्योहार मीन्स उत्सव, उत्सव से आगे महोत्सव। और अगर आप ये पूछेंगे जीवन क्या है, तो दोस्तों जीवन एक उत्सव है, महोत्सव है, जिसमें छोटी छोटी चीजों को हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। पिता पुत्र का प्यार, माँ बेटी का प्यार, पति पत्नी का प्यार, भाई बहन का प्यार, बुजुर्गों का छोटे बच्चों के साथ। भारत में हर चीज के लिए कोई ना कोई दिन निश्चित है, कोई ना कोई त्योहार निश्चित है। और अगर हम देवी देवताओं की भी बात करें तो देवी देवताओं का भी जागरण, खीण और ये सब उत्सव ऐसे हैं जो हमारे
ग्राम देवता या इष्ट देवता के लिए समर्पित है और पूरा गांव इसमें मिलजुल कर इन चीजों को सेलिब्रेट करता है। और अगर आप पौराणिक गाथाओं की बात करें तो दशहरा, दीपावली ये ऐसे त्योहार हैं जो कि हमारे रामायण महाभारत के प्रेरणा से आगे आए हैं। भगवान श्री राम का चरित्र और पांडव और कौरव और भगवान श्री कृष्ण, उस चरित्र से ये चीजें बनी हैं। आप बिहू, बैसाखी का त्योहार हमारी फसलों से संबंधित है। जब फसलों की कटाई होती है, फसल पकती है, वो त्योहार हमारे उस किस्म से चलते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार, न जाने कितने उत्सव भारत में मनाए जाते हैं। और आज भैया दूज बहन और भाई के पवित्र प्यार भरे रिश्ते को रेखांकित करता है। और दोस्तों, इनका उद्गम भी एक धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से होता है। यमुना और यमराज आपस में भाई बहन है। यमुना ने यमराज जी को अपने घर बुलाया, खाने पे खिलाया, और ताकि लोगों के कष्ट मिटे। और यही त्योहार भैया दूज के रूप में तब से लेकर आज तक मनाता चला जा रहा है देशवासियों के द्वारा। और कई बिल्कुल बड़े जबरदस्त और भी मेले होते हैं। भैया दूज तो दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। और हमारे शिमला ग्रामीण में भी धामी, जो शिमला से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, धामी एक रियासत थी। जैसे भज्जी रियासत, सांगरी और बागल बीच में आती है धामी। आज की तारीख में धामी क्षेत्र में 4 पंचायतें हैं, ये सब तहसील है। वहां दोस्तों दिवाली के अगले दिन पत्थरों का खेल नाम से उत्सव मनाया जाता है। जब आप कभी धामी जाएं, खेल चौरा एक गोल सा स्थान है, जैसे कुआं होता है, चौरा जिसको बोलते हैं आप, और ऊपर माता का मंदिर है। राज परिवार के लोग राजमहल से निकलकर उस खेल चौरा के पास आते हैं और विधिवत रूप से 2 पक्षों के बीच पत्थरों का खेल शुरू होता है। ये एक पुरानी कथा है। बाकी लोग सिर्फ इस खेल को देखते हैं। खेलने वाले 2 कम्युनिटीज हैं, पाशा या कुछ और इस किस्म से दोनों के नाम हैं। वो विधिवत रूप से एक दूसरे पर पत्थर बरसाने का काम करते हैं। और ये खेल दोस्तों तब तक जारी रहता है जब तक किसी को पत्थर, शाठी या पाशी, कुछ दोनों कम्युनिटीज का नाम इस किस्म से है। और जब तक किसी को पत्थर ना लग जाए और खून ना निकले और उस खून से माता का तिलक ना हो पाए, तब तक ये खेल चलता रहता है। और आमतौर पे ऐसा होता है कि जब पत्थर लगता है, खून निकलता है और उस खून से फिर तिलक माता का किया जाता है, तब ये खेल यानी पूर्ण होता है। तो ये धामी रियासत की बड़ी अद्भुत परंपरा है जो आज भी निर्बाध रूप से जारी है। और भी दोस्तों कई किस्म के त्योहार, अगर आप चौपाल साइड जाएं तो वहां एक शंठा नाम की जगह है। वहां खिला होता है, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, बेटन। 2 पक्ष के लोग, उनके भी कम्युनिटीज के मुझे नाम अंदाज नहीं है, वो इस खेल को खेलते हैं। और जब तक वो बेटन या लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा कोई एक पक्ष अपने साथ ले ना जाए, और जो ले जाता है वो पक्ष जीत जाता है। ये खेल भी दीपावली के बाद होता है। और एक ठोडा परंपरा है सिरमौर शिमला के इलाके में। वो कहते हैं कौरव पांडव का युद्ध
तीर कमान से तीर मारते हैं और वो फिर लगता है। तो इस किस्म के खेल न केवल हिमाचल, पूरे भारत में मनाए जाते हैं। भारत त्योहारों का देश है और त्योहार किसी भी जनमानस के रीढ़ की हड्डी होते हैं। जीवन एक उत्सव है। पूज्य श्री 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 रविशंकर ने तो ये परिभाषा दी है कि जीवन उत्सव है। जितने पल, वर्ष, महीने हम इस धरती पे हैं, पृथ्वी पे हैं, हंसी खुशी ये दिन बिता लें, क्योंकि हम न कभी पहले पृथ्वी पे आए थे न बाद में आएंगे, जैसा हमको याद है। इसलिए जो भी दिन है, प्यार मोहब्बत से आपस में बैठकर परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ गुजारें तो अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों, हमारी सोच कई बार हमारे को कंजूस बना देती है। हम किसी की तारीफ नहीं करते हैं, हम किसी को घर पे नहीं बुलाते हैं, हम किसी को खाना नहीं खिलाते हैं, हम रिश्तेदारों से बात नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। और उस कंजूसी में हम अपने जीवन का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। जीवन बहुमूल्य है, अमूल्य है। छोटी छोटी घटनाओं से पूरा जीवन बनता है और अगर हम इस जीवन को ऐसे गुजार दें तो बहुत दुख होता है। और चलिए, हमारे दोस्त लोग जुड़े हैं, उनका अभिनंदन करना तो बहुत लाजमी है। बिल्कुल, अशोक शर्मा जी को जय श्री राम। गुरुदेव जी तत्तापानी से जुड़े हैं, अशोक जी अर्की से, और माहिर नेहरू हमारे मित्र हैं, नमस्कार। नेहरू खानदान बहुत बड़ा है। ये खास तौर से शिमला जिले की जो कुमारसन क्षेत्र में मोगरा पंचायत में वहाँ पूरा नेहरू परिवार रहता है और माई नेहरू भी मुझे लगता है उसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मानिक ठाकुर द ग्रेट, he is working as manager in Jindal Steel Works in Kinnaur. Thanks so much, मानिक जी, how are you? A good friend of mine. भैया दूज की आपको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे मित्र सुरेंद्र वर्मा जी को नमस्कार। सुरेंद्र जी कैसे हैं आप? गुड टू सी यू और आपका स्वागत। भूपेंद्र ठाकुर जी थानेदार से, वाह, थानेदार भी अपने आप में एक सुंदर जगह, ऊपर पमलाई और नीचे शतला गांव और बीच में थानेदार। और सत्यनंद स्टोक जी ने उस इलाके में कोटगढ़, थानेदार कोटगढ़ तो बहुत नीचे है, हार्मनी हॉल जो बनाया है, बहुत सुंदर पुरानी बिल्डिंग। और हिमाचल प्रदेश का इकलौता गीता मंदिर, भूपेंद्र ठाकुर जी शायद इस बात को तस्दीक करेंगे, वो भी थानेदार से थोड़ा ऊपर। एक बार मुझे मौका मिला था वो देखने का। इकलौता गीता मंदिर पूरे हिमाचल में थानेदार में है और वहाँ हेलीपैड भी है। एक बार कोई मित्र थे हमारे, वो अपना हेलीकॉप्टर लेके आ गए थे और थानेदार से पीछे थोड़ा ऊपर जाके हेलीपैड बना और वहां से वो सॉटीज लोगों को बिठा के खूब घुमाते फिराते थे। एंड और थानेदार से सुंदर वादियां पूरे किन्नौर की बर्फ आच्छादित दिखती हैं। अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एच एल शर्मा जी गुड इवनिंग। कमल राज जी को नमस्कार। पविता शर्मा जी कार्यक्रम में पहुंच चुकी हैं। राम राम जी पविता जी, कैसी हैं आप? डिम्पल शर्मा दी ग्रेट, हेलो डिम्पल जी, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। और हमारे लेखराम वर्मा जी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, हमारे मित्र, अभी सुन्नी में पथ संचलन हमने इकट्ठा किया था। और जय जय श्री राम। बिल्कुल, जगदीश जी सोलन से, सिरमौर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। ऋतिक रानावत, स्टूडेंट ऑफ एमबीए इन आवर डिपार्टमेंट, जय हिंद, जय भारत। और सचिन कायत साहब रामपुर से जुड़े हैं, वंदे मातरम। सचिन कायत जी, मुझे याद है वी वर टुगेदर इन कॉलेज। शुरू से ही बहुत डायनेमिक और मिलनसार, हंसमुख व्यक्तित्व के मालिक रहे हैं और आज भी हमारे साथ। वी हैव ट्रेवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, सचिन जी। और लीजिए हमारी नाम राशि, कन्या राशि, प्रमोद कुमार जी नमस्कार।
और जगदीश शर्मा जी हमारे मित्र धामी से लिखते हैं कि धामी वालों की तरफ से आपको जय श्री राम। बिल्कुल जगदीश जी, धामी क्षेत्र अपने आप में एक जबरदस्त रियासत है। इसकी अपनी अनूठी परंपरा है, इतिहास है, संस्कृति है और अपना राजमहल है, अपनी